जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 5.3 और सवाल नंबर 2 को। तो सवाल नंबर 2 में कुल 3 सवाल है। आज की क्लास में हम तीनों सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो आइए सवाल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब 3 सवाल दिया हुआ है, उसमें क्या करना है, योगफल, उसका योगफल को ज्ञात करना है। तो चलिए पहला सवाल क्या दिया हुआ है इसमें, 7 + 10 पूर्णांक 1/2 + 14 + डॉट डॉट + 84। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, प्रथम पद दिया हुआ है 7, तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पे हल। प्रथम पद 7 दिया हुआ है तो लिखेंगे a बराबर 7। देखिए डी बराबर निकलेंगे, सार्वंतर बराबर क्या होता है, डी बराबर। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है 10 पूर्णांक 1/2, तो इसको जब तोड़ेंगे तो 10 दूनी 20, 1 21, कितना आ जाएगा 21/2 और माइनस a1 यानी प्रथम पद, तो प्रथम पद है 7, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। और देखिए 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 21 एकम 21, 1 दूनी 2, 7 दूनी 14, तो 21 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, तो 7 4 7, मतलब कि 7 बचेगा, 14 7 21/2। डी का मान कितना निकला, 7/2। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका अंतिम पद दिया हुआ है 84, तो इसको हम an लिखेंगे, n नहीं लिखेंगे। इसे सवाल नंबर 1 में क्या किए थे, इसको n लिखे थे। क्यों लिखे थे, क्योंकि उसमें पदों की संख्या दिया हुआ था कि इसमें इतना संख्या है, इसलिए उसको n लिखे थे। लेकिन इसमें अंतिम पद दिया हुआ है तो उसको क्या लिखेंगे, an लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे an, तो an बराबर कितना आ जाएगा 84, तो हम लिख दिए 84। अब देखिए इससे पहले की सवाल में हम क्या कहते हैं, एस एन बराबर निकाले थे। इसमें जब एस एन बराबर निकालेंगे तो उसमें एन का मान तो जरूरी है, एन का मान रहना चाहिए। तो इसमें देखिए पहले एन का मान हम पता नहीं, तो हम क्या करेंगे एन का मान पहले निकालेंगे। तो ए एन बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, तब एन का मान निकलेगा, उसके बाद एस एन निकालेंगे। हम क्या करेंगे ए एन बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, तो लिखेंगे ए एन बराबर a + n - 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन कितना है 84 बराबर ए कितना है 7 + n - 1, तो n हमें पता नहीं है, तो n - 1 इंटू डी कितना है 7/2। अब देखिए 84, ये प्लस का 7 इस साइड का माइनस का 7 बराबर n - 1 इंटू 7/2। तो 84 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 14 में से 7 गया 7 और 7 77 बराबर n - 1 इंटू 7/2। अब देखिए ये जो दिया हुआ है यहाँ पे 2 किस चीज़ में है, इधर मतलब बटे में है, मतलब भागा में है। अगर इस साइड आएगा तो गुना में, तो लिखेंगे 77 × 2। तो 7 किस चीज़ में बच जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे से 2 हट गया, 2 इस साइड आ गया, तो इधर क्या बच गया 7, तो 7 गुना में बच गया। इसको जब इस साइड भेजेंगे किस चीज़ में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा 7। तो यहाँ पे 2 था तो हम लिख देते हैं 2। अब देखिए बराबर इधर क्या बच गया n - 1, तो 7 से इसमें भाग देंगे तो 11 से 77, और 11 को 2 से गुना करेंगे, 11 दूनी 22, 22 बराबर n - 1, या फिर 22 माइनस का 1 इस साइड आएगा, प्लस का 1 बराबर n, या 22 1 23, 23 बराबर n लिखेंगे, या फिर लिखेंगे n बराबर 23। तो n का मान कितना निकला, 23 निकला। अब हम क्या करेंगे, एस एन निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देंगे, एस एन बराबर, तो लिखेंगे एस एन बराबर n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी, लिख दिए। अब देखिए n/2 करते हैं, n का मान कितना है 23 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 23/2 इंटू 2, और a का मान कितना है, a का मान 7 है, तो हम लिख देंगे 7 + n - 1, n का मान है 23 - 1 इंटू डी का मान कितना निकला था यहाँ पे 7/2, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 7/2। अब देखिए 2 से 23 में भागा नहीं लगेगा, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, 23/2 इंटू 7 दूनी 14, प्लस अगर 23 में से 1 जाए कितना बचेगा 22, तो लिखेंगे 22 × 7/2, लिख दिए। अब देखिए 23/2, यहाँ पर भाग नहीं लगेगा तो ऐसे ही रहने देंगे 23/2। तो 14 प्लस 2 से कट जाएगा, ये 11 दूनी 22, और 11 को जब 7 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। उसके बाद 23/2 गुना, अब देखिए 14 और 77 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 7 4 11 के, हासिल 1 7 1 8 1 9 91। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। अब इसको ये देखिए ये कटेगा तो नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें गुना कर देंगे, तो 91 और 23 को गुना कर देंगे। जब 91 और 23 को गुना करते हैं तो कितना आता है, 3 एकम 3 9 3 27, फिर 2 एकम 2 9 दूनी 18, तो 3 7 2 9 8 2 10 और 1 1 2, तो कितना आ गया 20 93। तो लिखेंगे 20 93 बट इधर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। अब देखिए यहाँ तक आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें आंसर में क्या दिया हुआ, पूर्णांक में दिया हुआ, तो इसको हम भाग दे देंगे 2 से, इसमें अपने आ जाएगा। तो कितना, इधर 2 से भाग देंगे 20 और 93 में, तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, फिर 0 0 ये कट गया, इधर आ गया 9, तो 2 2 चुके 8
9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ पे आ गया 3, तो 2 छक्के 12, कितना आ जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1, मतलब 10 46.1/2। तो इसको हम काट करके लिख देंगे यहाँ पे 10 46.1/2, यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसका योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो इसका योगफल कितना आ गया 10 46.1/2, ये सवाल नंबर 2 का 1 नंबर का आंसर है। अब हम सवाल नंबर 2 का 2 को सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर 2 का 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 34 + 32 + 30 ... +10। इसको भी उसी नियम से सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला इसमें दिया हुआ है 34 प्रथम पद, तो हम यहाँ पहले लिख देंगे हल, और प्रथम पद मतलब a बराबर कितना दिया हुआ है 34, तो लिख दिए 34। फिर d बराबर क्या होता है a2 - a1, तो a2 कितना है 32, तो लिख देंगे 32 - a1 कितना है 34, तो 34। तो 32 में से 34 जाएगा, कितना बचेगा, तो माइनस का 2, d का मान आया माइनस का 2। उसके बाद ये सबसे अंतिम पद, इसको क्या लिखेंगे an बराबर 10। अब इसमें भी वही लगाएंगे an बराबर फॉर्मूला, तो लिखेंगे an बराबर a + n - 1 × d। तो an का मान कितना है 10 बराबर a का मान है 34 प्लस n का मान पता नहीं है, तो n - 1 × d का मान है -2। तो 10 - 34 बराबर इधर जाएगा, ये मतलब माइनस कैसे आ गया, जैसे 34 प्लस में है ना, इस रहेगा तो माइनस में, बराबर n - 1 × -2। अब देखिए 10 में से 34 जगह कितना बचेगा, तो 4 में से 0 गया, 4 3 में से गया 2, मतलब कि माइनस का 24 बराबर n - 1 × -2। अब देखिए -2 है, गुना में इस साइड आएगा तो भागा में, तो -24, अब भागा में आ गया -2 बराबर n - 1। तो माइनस और माइनस कट जाएगा, इधर बचेगा 24 2, तो 12 दूनी 24, इधर आ जाएगा 12 बराबर n - 1, या फिर लिखेंगे 12 माइनस के साइड आएगा तो प्लस का 1 बराबर n, या फिर लिखेंगे 12 1 13 बराबर n, या फिर n बराबर 13। तो n का मान कितना आया 13। अब इसमें क्या करेंगे Sn निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे Sn बराबर, तो लिखेंगे Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, लिख दिए। अब देखिए n/2, n का मान कितना है 13, तो हम लिख देंगे 13/2, अब इंटू 2a का मान कितना था, a का मान 34, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 34 प्लस n - 1, n का मान कितना था, n का मान था यहाँ पे 13, तो हम लिख देंगे 13 - 1। अब देखिए d का मान कितना था -2, तो लिखेंगे -2। अब यहाँ पे ये कटेगा नहीं, तो लिख देंगे 13/2 इंटू, अब देखिए 34 दूनी कितना आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 68 प्लस 13 में से गया 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या आ जाएगा माइनस, तो 13 में से गया 12, 12 दूनी 24, तो माइनस का 24, तो 13/2 गुना 68 में से 24 जाए कितना बचेगा, तो 6 में से 2 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 44 बचेगा ना। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा, इधर 22 दूनी 44, इधर आ गया 22, तो बच गया यहाँ पे 13 गुना 22। तो 13 और 22 को गुना कर लेते हैं, तो 13 और 22, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। अब देखिए 6 6 2 8 और 2 कितना आ गया 286, यही आ जाएगा आंसर। अब देखिए हम क्या किए, सवाल नंबर 2 का 2 नंबर को सॉल्व कर दिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 2 का 3 नंबर को। तो सवाल नंबर 2 का 3 नंबर में क्या लिखा हुआ, -5 प्लस -8, उसके बाद यहाँ पे -11 और डॉट -230 दिया हुआ है। इस तरह से दिया हुआ है, इसमें प्रथम पद दिया हुआ है और ये अंतिम पद दिया हुआ है इसमें। इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो हम पहले लिख देंगे यहाँ पे हल। अब देखिए यहाँ पे प्रथम पद कितना दिया हुआ है -5, तो लिखेंगे a बराबर -5 और d बराबर क्या लिखेंगे a2 - a1, a2 है -8 माइनस a1 कितना है -5, तो लिख देंगे -5। अब देखिए -8 माइनस प्लस 5, तो -8 प्लस 5 कितना आ जाएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब देखिए d का मान कितना है -3 और an यानी कि अंतिम पद कितना दिया -230, तो लिख देंगे -230। अब फॉर्मूला लिखेंगे an बराबर, तो लिखेंगे an बराबर a + n - 1 × d। अब देखिए an कितना है -230, तो लिख देंगे -230 बराबर a कितना है -5 प्लस n का मान पता नहीं है, तो n - 1 × d का मान है -3, उसके बाद -230, ये माइनस का 5 इस तरह प्लस का 5 बराबर n - 1 × -3। अब देखिए -230 अब प्लस 5, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, इधर बचेगा 2 और 2, मतलब -225 बच जाएगा बराबर n - 1 × -3। अब देखिए -3 गुना में है, इस रहेगा तो भागा में, तो लिखेंगे -225 बटा
3 बराबर इधर बच गया n माइनस 1। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल। अब 3 से जब 225 में भाग देंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 3 सतह 21, 2 में से गया 1, 15, 3 5 15, 75 बचेगा बराबर n माइनस 1, या फिर लिखेंगे 75, ये माइनस का एक कैसे रहेगा तो प्लस का 1 बराबर n, तो 75 कितना देगा 76 बराबर n, या फिर लिखेंगे n बराबर 76। तो n का मान कितना निकला, n का मान निकला 76। अब हम क्या करेंगे, Sn निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ फॉर्मूला Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लिख दिए फॉर्मूला। अब देखिए n बटे 2, n का मान कितना निकला यहाँ पे 76, तो लिखेंगे 76 बटा 2 इंटू 2 और a का मान कितना है, a का मान है -5, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -5 प्लस n का मान कितना है, n का मान अभी निकला 76, तो लिखेंगे 76 माइनस 1 लिख दिए इंटू डी का मान कितना है -3, तो लिख देंगे -3। अब देखिए 2 से जब 76 में भाग देंगे तो कितना मरतबे करेगा, 2 तिया 6 और 7 में से 6 जाएगा तो 1, 2 8 16, कितना मरतबे करेगा 38 मरतबे। तो इसको काट देंगे, हम लिख देंगे 38 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10, तो माइनस का 10, फिर यहाँ पे आ जाएगा 75, 76 में से जाएगा 75, प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो 76 में से गया 75, 75 तिया कितना आ जाएगा, 75 को जब 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 5 से 1, 7 तिया 21, 1 22 आ जाएगा 200 माइनस 225 आ जाएगा। तो हम लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए 38 गुना यहाँ पे -10 और -225, तो दोनों जुट जाएगा और माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो लिखेंगे 5 2 1 3 और यहाँ बच गया 2, मतलब -235। तो अब इसको गुना कर लेंगे 38 और -235 को, तो लिखेंगे 235 गुना 38, तो इसको जब गुना करेंगे कितना देगा, 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 तिया 24, 4 28 का हासिल 2, 8 दूनी 16, 17 18, फिर यहाँ 5 तिया 15 का हासिल 1, 3 तिया 9 1 10, 3 दूनी 6 1 7, अगर आप 0 8 5 13 3 हासिल 1, 8 1 9, 7 1 8, 7 1 8 ना होगा, यहाँ पे लिख देंगे 8, तो कितना आया 89 30, और माइनस का चिन्ह है तो लिख देंगे -89 30, यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।